सभी को नमस्कार। पूरे देश में अंजुमन नामक केस ने पूरा तहलका मचा दिया है। उस तहलके में टीटी और नॉन टीटी के बीच की जो लड़ाई है वह पंपर छिड़ गई है। चारों तरफ मेरे पास बॉम्बे से लेकर कर्नाटक, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से फ़ोन आ रहे हैं शिक्षकों के कि नॉन टेट प्रकरण में क्या होगा। साथियों, यह बहुत ही बड़ा केस था और चूँकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ लड़के सिर्फ़ और सिर्फ प्रमोशन में टीटी स्वीकार्य है कि नहीं होगा, बस इतना ही मांगने गए थे। पता चला कि कोर्ट ने 142 का प्रयोग करके नॉन टेट और टेट की लड़ाई में उन अभ्यर्थियों को, उन शिक्षकों को झोंक दिया है जो शिक्षक 2011 से पहले आरटीई एक्ट में के तहत नहीं आते थे और टीटी पास की वैधता उस समय नहीं थी, उन्हें शिक्षक बना दिया गया था। ऐसे शिक्षकों को और टीटी अनिवार्यता का जो आदेश आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, वह सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए एक बड़ी चुनौती को अग्रेसिव कर दिया है और वह बड़ी चुनौती उनके लिए बहुत ही ज़्यादा व्यापक सिद्ध होने वाली है। क्योंकि साथियों, मैं आपको बता दूं कि टोटली आप यह समझ लीजिए कि जो ये टेट और नॉन टेट की लड़ाई है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जल्द में ही रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की थी, लेकिन उसका अभी तक कोई भी आकलन नहीं प्रस्तुत हो पा रहा है। क्योंकि साइट पर कुछ रिव्यू पिटीशन का नहीं दिख रहा है, कुछ समय के लिए दिखा था, लेकिन उस पर ना तो कुछ अग्रिम कार्यवाही दिख रही है और ना ही डेट लगती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी स्टेट 29 स्टेट एक साथ आएँ और साथ आने के साथ साथ केंद्र सरकार पर दबाव पड़े और केंद्र सरकार स्वयं एनसीटीई के नियमों की व्याख्या करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाए, तभी आम शिक्षकों को कुछ प्राप्त हो सकता है। मेरे साथ बहुत से शिक्षक ऐसे पूरे देश के जुड़ गए हैं जो रिव्यू पिटीशन डालना चाहते हैं। उनके लिए मैं हर एक प्रकार से तैयारी कर रहा हूँ। साथ ही केंद्र सरकार की सारी चीज़ों को देखते हुए, सभी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए मैं इस केस में को बड़ी चुनौती के साथ देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि ये जो टीटी और नॉन टीटी का मैटर है, वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे देश के लाखों लोगों को और उन लाखों लोगों के करोड़ों परिवार को इफ़ेक्टिव कर रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें इस बड़े केस में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ एक दिशा और दशा कंप्लीट करनी है। क्योंकि शिक्षक जो हैं, जो 45 साल के ऊपर हो गए हैं, उनके लिए पुनः पढ़ाई करके टीटी नॉन टीटी के पेस में पढ़ के बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जो उस समय आप अपने लड़के को हायर शिक्षा देने के लिए उपस्थित हो रहे हो, उसी समय आपको एक बेसिक शिक्षा की ज़रूरत पड़े। आप कोचिंग करो, कैसे करोगे, आप पढ़ाओगे, परिवार संभालोगे। इट इज़ ह्यूज मैनर ऑफ दिस अप्रोचिएट ऑफ द मैटर ऑफ दिस। तो साथियों, बहुत ही ज़्यादा सोचने की और बहुत ही अधिक प्रण के साथ इस मैटर में आगे बढ़ना है। इसीलिए संजीदा होकर बहुत ही अधिक चीज़ों को साथ में सम्मिलित करते हुए पिटीशन तैयार की जाएगी और करने के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बड़े सीनियर के साथ दाखिल की जाएगी। तब तक केंद्र सरकार भी हो सकता है कि अपनी एनसीटीई की गाइडलाइन को देखते हुए 2011 से पहले के लिए एक या तो गजट पास करे या सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे, उसको भी देखना है। अवलोकन के पश्चात ही हमें साथियों आगे बढ़ना है। और जो ये अवलोकन हो रहे हैं, इन अवलोकन को भी हमें बहुत ही स्थिरता के साथ देखना है। बहुत ही टीटी नॉन टीटी की चीज़ों को एफलेटेड करते हुए, चीज़ों को सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए रखना है। क्योंकि देखिए, हम जिस प्रकार से तैयारी करेंगे उसी प्रकार से हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। इसलिए टीटी पास अभ्यर्थी जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए, सब निकल जाएं, और जो नॉन टेट हैं उनका क्या दोष है? क्योंकि सरकार की एनसीटीई की गाइडलाइन में ही नॉन टेट उस समय अवेलेबल था, इसलिए उन्हें
टीटी के वैधता के साथ निकाला जाना बहुत ही न्याय संगत नहीं होगा, बहुत ही दुखदाई होगा। 2 वर्ष जो मिले हैं उसमें अगर विभिन्न राज्य की सरकारें 2 से 3 टीटी कराएँगी तब भी उसमें से सब 70% लोग हो सकता है ना पास हो पाएँ, क्योंकि पढ़ने की एक उम्र होती है, लॉजिकल प्रश्न छेड़ने और देखने की एक उम्र होती है। कोई यह कह दे कि हाँ जो है शिक्षक हैं तो वो 55 की उम्र में भी पास कर लेंगे। भैया आप डॉक्टर हैं, अगर 55 की उम्र में आ जाते हैं तो आप नीट की परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं और आप 40-45 की अवस्था में आ जाते हैं और अपने कार्य में आगे बढ़ जाते हैं, तब आप इंजीनियरिंग नहीं पास कर सकते हैं। ऐसे ही शिक्षकों का है, जो पढ़ाया जा रहा है वह रूटीन में हो गया है, लेकिन भूतकाल की चीज़ें सने-सने विस्मृत हो जाती हैं। विस्मृत होने के साथ-साथ वो सभी भूल जाती हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आम शिक्षकों के साथ हूँ और शिक्षकों के साथ होने के साथ-साथ हर एक प्रकार से पूर्ण रूपेण मैं उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। मैं अपना मोबाइल नंबर पुनः आप लोगों के सामने रिपीट कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 7908562666 है, जिसमें आप कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के साथ-साथ हमारे साथ पिटीशन में एक मजबूती के साथ शामिल होने के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट्स और केंद्र सरकार पर पूरी नज़र बनाए रखे हैं और उन्हीं के तत्वाधान पर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ-साथ हम आपको और अपने आप को एक सुदृढ़ दिशा देते हुए एक ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसके तहत नॉन टेट जो भी टीचर्स हैं जिनकी अवधि 5 साल से अधिक बची हुई है, उनके साथ न्याय हो और न्याय होने के साथ-साथ में उनकी नौकरी बराबर सुचारू रूप से 60 वर्ष तक मिलती रहे। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और नॉन टेट वाले बिल्कुल आप परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ विकल्प मानिए, सर्वोच्च न्यायालय से ही निकाला जाएगा और केंद्र सरकार की संस्तुति होने पर जो भी आपके लिए उचित और जो आपके लिए अच्छा होगा उन सभी चीज़ों को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया जाएगा। अतः आप लोग तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें, आप बिल्कुल भी अधीर ना हों और किसी प्रकार का कोई भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि टीईटी 2011 के बाद आई है, उसके पहले वाले लोगों का कोई दोष नहीं है। आर्टिकल 142 का जो प्रयोग मानिए वो सर्वोच्च न्यायालय ने दत्ता जी की बेंच ने किया है। दीपांकर दत्ता जी वो वास्तव में निर्णय देने के लिए बहुत ही पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका प्रयोग उन्होंने किया है। उसके तहत आपका भविष्य में नुकसान नहीं होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, पुनः नमस्कार।